Public School. Today we will discuss the next class of class 9 chemistry chapter 2 is matter around us cube. In the last class we have discussed about suspension. Today we will discuss about colloid solution. हमने अभी तक मैटर के बारे में पढ़ लिया है और सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया है. होमोजेनियस क्या होता है, हेटेरोजेनियस क्या होता है. उसी हेटेरोजेनियस का दो टाइप होते हैं. एक होता है सस्पेंशन जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. आज हम देखेंगे उसके नेक्स्ट वाला क्लास जिसका नाम है कोलाइडल सॉल्यूशन. तो आइए समझते हैं क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इन विच साइड ऑफ पार्टिकल्स लाइज बिटवीन दोस टू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन नोन एज कोलाइडल सॉल्यूशन. मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जो सस्पेंशन और टू सॉल्यूशन के बीच में लाई करते हो, जिनके पार्टिकल्स टू सॉल्यूशन और कोलाइडल और सस्पेंशन के बीच में हो, ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन. मतलब क्या, मतलब कि इसके जो पार्टिकल साइज होते हैं वो ना 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन 1 नैनोमीटर से कम के होते हैं और सस्पेंशन ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होते हैं. उन दोनों के बीच में जो पार्टिकल साइज हो, जो सॉल्यूशंस हो, उन्हें क्या कहा जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन. ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं आप कोलाइडल सॉल्यूशन में. एक्चुअली हम पहले से ही समझते हैं, जानते हैं कि सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है सॉल्यूट. लेकिन वो बात कब होती है, ट्रू सॉल्यूशन की. जब बात होगी ट्रू सॉल्यूशन की तो उसमें जिस चीज को डिसॉल्व किया जाता है उसे सॉल्यूट कहते हैं और जिस चीज में डिसॉल्व किया जाता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं. मतलब जैसे वाटर में अगर हम शुगर को मिलाएं तो शुगर क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा सॉल्यूट और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट. उसी तरीके से जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जैसा वर्ड यूज नहीं होता. इनके प्लेस पे क्या यूज होता है, सॉल्यूट के प्लेस पे यूज होता है डिस्पर्स्ड फेस एंड सॉल्यूशन सॉल्वेंट के प्लेस पे यूज होता है डिस्पर्सिव मीडियम. मतलब जिन चीज को मिलाया जाता है उसे डिस्पर्स्ड फेस कहा जाता है और जिस चीज में मिलाया जाता है उसे डिस्पर्सिव मीडियम कहा जाता है. ये कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो. उसके बाद बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन में भी हम जानते हैं कि जिस चीज को मिलाया जाता है उसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहते हैं और जिस चीज में मिलाया जाता है उसे मीडियम कहते हैं. तो ये चीजें हम देख चुके हैं, ये हम समझ रहे हैं. आगे हम देखेंगे. इसमें एक चीज और है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के प्लेस पे कोलाइडल सॉल्ट यूज होता है. सॉल्ट मतलब क्या, सॉल्ट मतलब क्या, सॉल्ट क्या होता है कि जब लिक्विड में सॉलिड को मिलाया जाए ऐसे सॉल्यूशन को सॉल्ट कहा जाता है. जब लिक्विड मीडियम में सॉलिड को मिलाया जाए उसे क्या कहेंगे, सॉल्ट्स. इसीलिए इसके प्लेस पे क्या यूज करते हैं, सॉल्यूशन के प्लेस पे सॉल्ट्स वर्ड का यूज हम करते हैं. कोलाइडल सॉल्यूशन की जगह पे हम कह सकते हैं कोलाइडल सॉल्ट. गॉट इट. आइए देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कोलाइडल सॉल्यूशन के. कोलाइडल सॉल्यूशन कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे हैं जिन्हें समझेंगे बहुत ही शॉर्ट में. जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इट इज हेटेरोजेनियस इन नेचर. कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे होते हैं, हेटेरोजेनियस होते हैं. क्योंकि हम जानते हैं हेटेरोजेनियस टाइप में पढ़ रहे हैं इसलिए क्या हो गए, ये हेटेरोजेनियस होते हैं. दूसरे साइज ऑफ पार्टिकल. इनका पार्टिकल साइज क्या होता है, 1 to 100 नैनोमीटर मींस 10 पावर -9 to 10 पावर -7 मीटर. मतलब कि इनका जो साइज होता है वो सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच में होता है. इट मींस 1 to 100 नैनोमीटर. इट मींस कि इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, इन दोनों के बीच में. ये हम अच्छे समझ सकते हैं. इतना छोटा पार्टिकल होने की वजह से ही ये अपीयर होते हैं लाइक होमोजेनियस, बट एक्चुअल में ये क्या होते हैं, हेटेरोजेनियस. जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इट अपीयर जस्ट लाइक होमोजेनियस बट इन एक्चुअल दीज आर हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन. नेक्स्ट देखते हैं फिल्टरेबिलिटी. क्या ये फिल्टर पेपर में फिल्ट्रेट हो जाते हैं, नहीं. इसका मतलब क्या है, द कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर से ये सेपरेट नहीं हो सकते हैं. ठीक है, क्योंकि पार्टिकल साइज कम होती है इसलिए फिल्टर पेपर सेपरेट नहीं हो पाते हैं. नेक्स्ट है स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी क्या है, ये कैसे होते हैं, ये एकदम से स्टेबल होते हैं क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. जिस तरह के सस्पेंशन हमने पढ़ा था कि जब उसे सेटल डाउन किया जाए कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जांपल हमने उसमें देखा था, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं. लेकिन ये सेटल डाउन नहीं होते. इसका मतलब ये कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं. नेक्स्ट है विजिबिलिटी. कोलाइडल पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल. ये नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते, इन्हें हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इन्हें हम देख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद हम देखिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज में, जिसका नाम है ब्राउनियर मूवमेंट.
कोलाइडल सॉल्यूशन क्या करते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट करते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया ब्राउनियन मूवमेंट, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। आइए देखते हैं क्या होता है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट कहता है कि when may be defined as continuous zigzag motion, मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं कोलाइडल अगर वो जिगजैग मोशन करें तो इन्हीं जिगजैग मोशन को क्या कहा जाता है, ब्राउनियन मूवमेंट। ये जिगजैग मोशन क्या कहलाते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, तो कोलाइडल पार्टिकल क्या करते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट करते हैं, और उसके साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका वर्क है वो क्या है, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। कोलाइडल पार्टिकल क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, तब तक के लिए आप ये देखिए। थैंक यू सो मच।